फ्यूचर। आज की क्लास में प्रेजेंट टेंस के चौथे सब पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े हैं। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता क्या है? जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, यानी कि वो कार्य पहले से शुरू है और अभी भी जारी है, यानी ये समझ आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। जैसे कह दे, इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कह दे 2 घंटा, सुबह से, 2012 से, 1 महीने से, अगर ये शब्द आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे अगर इसमें भूतकालिक समय नहीं दिया रहता, अगर भूतकालिक समय नहीं दिया है तो आप समझ जाइए कि यह जो वाक्य है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। जैसे अगर हम आपके सामने एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि वह 2 घंटा से पढ़ रहा है, यानी वो पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? 2 घंटा से पढ़ रहा है, यानी कि ये पहले से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है, यानी ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन अगर इसी को हम कह दें कि वह पढ़ रहा है, केवल वो पढ़ रहा है, समय नहीं दिए हैं, यानी कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इतना ही अंतर होता है कि परफेक्ट टेंस में पहले, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहले से समय दिया रहता है, पास्ट टाइम जरूर दिया रहता है, लेकिन कंटीन्यूअस में कोई पास्ट टाइम नहीं दिया रहता है, वो कार्य जारी होता रहता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आता है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज किसके साथ होता है और हैव बीन का यूज किसके साथ होता है? हैज बीन यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, नेम एक्सेट्रा। हैव बीन इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। अब है इसमें फॉर और सिंस का यूज होता है। तो फॉर का यूज किसके साथ होता है? सिंस का यूज किसके साथ होता है? फॉर का यूज अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, यानी जो समय अनिश्चित हो। एग्जाम्पल 2 आवर्स, 1 वीक, फ्यू डेज, 2 मंथ्स, फ्यू डेज एक्सेट्रा। सिंस का यूज कहाँ होता है? सिंस का यूज जो है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी निश्चित समय के लिए होता है। 2 o'clock, मंडे, जनवरी, 6 AM, 2012 एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह कितने घंटे से खेल रहा है? 2 घंटे से। इसी से पता चल जाएगा कि ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। 2 घंटा मतलब पहले 2 घंटा से खेल रहा है और अभी भी खेल रहा है। वह 2 घंटे से खेल रहा है। He has been playing for 2 hours. नेक्स्ट है, वह 2 बजे से पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है? 2 बजे से पढ़ रही है, निश्चित समय है, तो सिंस लगेगा। She has been reading since 2 o'clock. मानसी 2012 से यहाँ रह रही है। कब से रह रही है? 2012 से रह रही है, निश्चित समय है। मानसी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2012। नेक्स्ट है, मैं सुबह से टहल रहा हूँ। कब से टहल रहा हूँ? सुबह से टहल रहा हूँ और अभी भी टहल रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं। कितने घंटे से देख रहे हैं? 1 घंटे से देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन। बीन के पहले ही नॉट रहेगा और बाकी के बाकी पूर्ववत नियम की तरह है। वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट है ही और ही के साथ हैज लग जाएगा और बीन के पहले नॉट लगेगा तो नॉट बीन, और सेम है प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मत सिर्फ नेगेटिव में नॉट लगेगा और सारा के सारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है। She has not been reading since 2 o'clock.
मानसी 2012 से यहाँ नहीं रह रही है। मानसी हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2012। हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। लास्ट है, मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूं। आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य क्या से शुरू है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब यस या नो से उत्तर देते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? और वह हमारा सब्जेक्ट है, उसके पहले हैज और हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है, क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है? हैज शी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या मानसी 2012 से यहाँ रह रही है? हैज मानसी बीन लिविंग हियर सिंस 2012 क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है, क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं? हैव वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। लास्ट है, क्या मैं सुबह से टहल रहा हूं? हैव आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। वाक्य क्या से शुरू हो, यस या नो में भी उत्तर देना हो और नहीं भी लगा, यानी वाक्य क्या से शुरू है और नहीं भी है तो क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? तो क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है? हैज शी नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सेंटेंस आपको बड़ा लग रहा है लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, क्या मानसी 2012 से यहाँ नहीं रह रही है? हैज मानसी नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2012। नेक्स्ट है, क्या हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं? हैव वी नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। नेक्स्ट है, क्या मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूं? हैव आई नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है WH फैमिली। मतलब आपने अफर्मेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ा। तो इंट्रोगेटिव में क्या से एस या नो के आंसर के लिए आपने पढ़ा, उसमें WH टाइप फैमिली क्या होता है, उसके वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। WH टाइप वर्ड्स जब आते हैं फैमिली के तो WH टाइप वर्ड्स लिखते हैं प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। WH टाइप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे वाई है, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा, हुज मीन्स किसका, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको। ये WH टाइप फैमिली के वर्ड्स होते हैं। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है? What has he been playing for 2 hours। अब इसमें WH फैमिली में नॉट भी होता है तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे मानसी 2012 से यहाँ क्यों नहीं रह रही है? Why has Mansi not been living here since 2012। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।